आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। भाई खोल दो, जिसको पीनी है पिएगा, जिसको नहीं पीनी है नहीं पिएगा। कोई जबरदस्ती तो किसी के कहने से शराब पीता नहीं है। राजस्थान है, जो दारू वहाँ 800 की है वो दिल्ली में 400 की है। ठीक है, आप यूपी में जो 750 की है वो दिल्ली में 400 की है। नैतिक शिक्षा दो ना कि आदमी पिए ही ना, तुम्हारा ठेका खुला रहे और ग्राहक ना आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए बिहार की, जी हाँ, बिहार इस वक्त चर्चाओं में छाया हुआ है। चाहे वो वहाँ पे क्राइम हो, अपराध हो, किसी पुलिस वाले की मौत की बात हो, किसी पत्रकार की मौत की हो, या फिर 10वीं में पढ़ रहे 14-15 साल के बच्चे की मौत की बात हो, इस तरह के अपराध जो है बिहार में छाए हुए हैं। उसी के साथ साथ जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया है कि जो ये बिहार में शराब बंद है, फिर भी बिहार में जो शराब है वो बिक भी रही है और उस शराब की वजह से जो है इंसानों की जान भी जा रही है। उसमें जो 2 से 3 दिन लगते हैं एक शराब को बनने में, 2 से 3 घंटे में बनाई जा रही है, जिसमें ना कि सिर्फ तरह तरह के पदार्थ बल्कि साथ साथ में जो यूरिया, जी हाँ वही यूरिया जो खेतों में डाली जाती है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आइए जान लेते हैं क्या कुछ कहना है, कितना नुकसानदेह है शराब का। अगर शराब इतनी नुकसानदेह है और बंद कर दी गई है तो इस तरह से क्यों चलाई जा रही है, आइए जान लेते हैं। जी, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो सरकारी शराब होती है ना, उसका एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट होता है भाई 42.8% उसमें अल्कोहल होगा और वो टेस्टेड होती है। ठीक है, अब वो जो बंद की है, जैसे हरियाणा में बंद हुई थी, आपको याद होगा हरियाणा में, तो बाप मुख्यमंत्री था और बेटा जो है कि कारोबार मंत्री था शराब का। ठीक है, माफिया बन गए थे जगह जगह। आज भी हरियाणा की दारू यूपी एमपी तक जाती है, वो माफिया आज भी जीवित है। तो वही माफिया वहाँ खड़े करे जा रहे हैं और उनसे इलीगली उन्हीं के लोग हैं। माफिया जो खड़े करे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं, अगर आपको एक रिवेन्यू मिल रहा है, बीमार प्रदेश है, इंडस्ट्री है नहीं बिहार के पास, डेवलपमेंट आप दे नहीं सकते, लॉ एंड ऑर्डर आप दे नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद आप जो रिवेन्यू 2 ही चीज़ों से स्टेटों में मिलता है ज़्यादातर, एक तो शराब से, दूसरा मिलता है पेट्रोलियम से, और फिर ये जो रजिस्ट्री वगैरह होती रिवेन्यू से, इनसे आपका वो होता है, क्या कहते हैं, जनरेट होता है। बाकी तो खर्चा होता है अस्पतालों में, स्कूलों में, इन सब चीज़ों में, सड़कों में, पुलों में। अब पुल तो माशाल्लाह 1-2 बार भी गिर गया वहाँ नदी पे। तो मतलब जो आप रिवेन्यू का रास्ता बंद कर रहे हो। ठीक है, पहले लोग क्या एक टेस्टेड पीते थे, आज वो ब्लैक में जो है कि नकली पी रहे, और वो जो उनको शरीर के लिए नुकसानदायक है, और वे घर भी नहीं आ रहे, गिर जा रहे। मतलब पता है इतनी ही बुरी है वहाँ की शराब और सरकार ने बंद भी कर रखी है। हाँ। तो क्या वो यूरिया जो मिक्स करके शराब बनाना, क्या वो उचित है? वो जहर ही है। जहर। तो क्या वो जहर परोसना जनता को, क्या वो सही है? नहीं, अरे खोल दीजिए, खुद तो पी लेते होंगे इम्पोर्टेड मंगा के। तो लगता है वहाँ पे ठेके खोल देने चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? भाई खोल दो, जिसको पीनी है पिएगा, जिसको नहीं पीनी है नहीं पिएगा। कोई जबरदस्ती तो किसी के कहने से शराब पीता नहीं है। ठीक है, कम से कम वो उतने पैसे में एक क्वालिटी की चीज तो लेंगे। अब दिल्ली में बिक रही है, हरियाणा में बिक रही है, तुम एक प्रदेश में नहीं दिल्ली बेचोगे। की तो बात ना भी की जाए तो बहुत अच्छा, दिल्ली में तो ऐसे बिक रही थी भाई साहब, मतलब एक पेटी के साथ लीजिए। एक फ्री। हाँ, लोग पेटियां खरीद रहे थे हाँ, दिल्ली यहाँ में तो सेल लगी हुई थी कि एक के साथ एक ले लो। कुछ ठेकों ने तो एक के साथ 2 भी थी। भाई कुछ शराबी बता रहे थे कि यार पहले 1 क्वार्टर पीते थे, अब पौना पीना पड़ रहा है। मतलब शराबियों को शराबी बना दिया। हाँ हाँ, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब होना चाहिए भाई एक रियल जो एक, देखिए आप जितने भी ये प्रदेश है बीमार, उनमें आप जाइए। राजस्थान है, जो दारू वहाँ 800 की है वो दिल्ली में 400 की है। ठीक है, आप यूपी में जो 750 की है वो दिल्ली में 400 की है। जो आपके बिहार में 700-800 की, वो दिल्ली में 400 की है। कारण क्या है कि वहाँ के किसान लोग हैं, टैक्स देते नहीं है। घरों में गाड़ियाँ खड़ी होगी, जीप खड़ी होगी, बंदूकें होंगी, ट्रैक्टर ट्रॉली होगी, 2 बीघे में रह रहे होंगे और घर में 2 नौकरी भी होगी, लेकिन टैक्स नहीं देंगे। किसान है जी, फ्री में दे दो। ठीक है, ये हकीकत है स्टेट। मतलब जनता भी ऐसे, आप यूपी में देख लीजिए, एक घर में 2-2 पुलिस वाले, वो पुलिस वाले तो भाई उनका टैक्स कट जाता है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी फ्री में मुफ्त में चीजें मिल रही हैं। दिल्ली में नहीं मिल रही। यहाँ मध्यवर्गीय परिवार आ रखे हैं पूरे देश से, अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं, और उनको अगर 200 यूनिट दे दी तो समझ लो वो तो हो गए मुफ्त खोर, और तुम फ्री में टॉयलेट ले लो, मकान ले लो और सब कुछ ले लो। 5-5 लाख हो गए साल भर के, तुम मुफ्त खोर नहीं है, गाली दिल्ली वाले को दे दो।
भाई दिल्ली वालों को क्या मिल रहा है? आधे लोग तो जो दिल्ली के निवासी वो राशन नहीं लेते, राशन बाहर के आए हुए लोग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, 10-10 हजार रुपए दे के, 15-15 हजार रुपए दे के पढ़ा रहे हैं, और किराए पे रह रहे हैं बहुत से लोग, तो वो लोग अपना काम चला रहे हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है कि जो आपका मेन शराब का जो मुद्दा है ना, एक चीज होती है कि सरकार समाज को जागरूक किया जाता है कि भाई आप शराब मत पीजिए। आप नैतिक शिक्षा क्यों नहीं देते? आप क्योंकि नैतिक शिक्षा देते ही उसका हिंदुत्व वो हो जाएगा, सनातनी हो जाएगा। तो लेकिन आपको वोट लेनी मुसलमानों की बिहार में, तो आपको नैतिक शिक्षा तो देनी नहीं है। शराब बंद भी करनी है और शराब नैतिक पहुंचानी शिक्षा भी दो, है। नहीं नैतिक शिक्षा दो ना, कि आदमी पिए ही ना, तुम्हारा ठेका खुला रहे और ग्राहक ना आए, वो शिक्षा दो ना आप। वो शिक्षा तो आप दे नहीं ठेके बंद करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। नहीं ठेके, शिक्षा ऐसी देखिए सबसे अच्छी बात क्या होती है, एक बुरी चीज खोल दी गई और उसका ग्राहक ना हो, सबसे अच्छी बात। वही मैं आपसे और वो चीज कैसे आएगी? एजुकेशन से आएगी, जागरूकता से आएगी, नैतिक शिक्षा से आएगी। जब आप अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दोगे, नैतिक शिक्षा दोगे, तभी तो बंदा गलत जगह नहीं जाएगा शराब खरीदने। और आप वहाँ आपने बंद कर दी, और वो जो मतलब पी रहे चोरी की और नकली पी रहे, तो मरेंगे ही भाई लोग। तो मरेंगे ही, तो क्या करना चाहिए? इस पे बैन लगा देना चाहिए पूर्ण रूप से, जो बन रही है। लगा के ही तो ये चोरी का बिक रहा है ना। माँ बैन लगाने की वजह से ही चोरी की शराब बिक रही है। अच्छा, तो फिर इसी तरह से मरेंगे। तो जो चोरी नहीं तो खोल दो, रिवेन्यू तो मिलेगा, जो पी रहा है वो तो पिएगा ही। तुम्हारे कहने से तो रुक नहीं रहा। या तो तुम उनको पहले ही ऐसी एजुकेशन देते कि वो लोग इस तरफ मांस मदिरा की तरफ जाते ही ना। तो एजुकेशन तो देते सर, नहीं। एजुकेशन देने से ये इस तरह की जो आदतें हैं ये इंसान के अंदर कम हो जाती है, छूट जाती है। हाँ, ध्यान योग से, योगा से आपका शरीर ठीक हो जाता है। कि ध्यान योग क्यों नहीं आजकल होता? के टाइम में आप मोटे हो गए, उसके बाद योग करके देखिए, आप पतले हो जाएंगे। करके तो देखिए, अब करोगे ही नहीं तो कैसे हो जाओगे? अच्छा, हाँ, हो जाता है, फर्क पड़ जाता है। आजकल जिस तरह से जीवन है, इतना दौड़ता हुआ जीवन है, हाँ। शायद खाने का वक्त नहीं मिलता, तो योग का वक्त और इन सब चीजों का ऐसा वक्त। कुछ नहीं है, सब बहाने हैं। ठीक है, हमने 15 साल पिए, हमने छोड़ दी, 4 साल हो गए, 4 साल हो गए छोड़े। इससे पहले आपने तसल्ली कर ली अपनी? नहीं, वो तो देखो जब पी है तो हम तो कह रहे हैं भाई हमने पी है, उसमें झूठ तो नहीं बोल रहे ना हम। हाँ, तसल्ली का ये थोड़ी ना बोतलें घटक गए, भाई लिमिट से पी है और अपना छोड़ दी टाइम पे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वहाँ, तो राज्य सरकार उस पर लगा भी रही है। ऐसा नहीं पकड़ नहीं रहे, चेकिंग भी करते, पकड़ते भी है। खट्टर बोलेगा कि भाई सबके साथ पुलिस नहीं रह सकती, तो हर बिहारी के साथ पुलिस वाला कैसे रहेगी, ये शराब ना निकाले। तो देखिए, क्राइम हमेशा होते हैं, क्राइम होते रहते हैं, आज भी होते, रामचंद्र जी के युग में भी होते थे, श्री कृष्ण जी के जमाने में भी होते थे। अपराध को कम ज्यादा किया जा सकता है डर से, भय से। देखिए, राज्य का जब तक भय नहीं होगा, और अब तो भय होना ही नहीं, अब तो यादव जी के साथ है ना, तो यादव जी के साथ तो खुला परमिट होता है ना, तो आरजेडी के साथ है, अब तो खुला परमिट है। अब काहे की टेंशन, जब सैया भाई कोतवाल, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। लेकिन फिर भी एक बार सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है, उनको इतना जागरूक होने की जरूरत है कि वो संज्ञान ले सके कि ये जो शराब है अवैध तरीके से जो बन रही है यूरिया डाल के, क्या वो सही है? क्या लोगों के जीवन के साथ खेलना अच्छी बात है? आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।